3 राज्यों में जीत के बाद भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री घोषित कर दिए हैं। इन 3 चेहरों के पीछे भाजपा ने कौन-सा संदेश देने की कोशिश की है, आइए ये जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। वहाँ पर मोहन यादव को कमान दी गई है। रेस में शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे बड़े-बड़े चेहरे थे, लेकिन मामा शिवराज का वहाँ पर चयन नहीं हुआ और उसकी जगह मोहन यादव, जो कि उज्जैन से विधायक हैं, उनको वहाँ मुख्यमंत्री चुना गया है। राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर सांगानेर से विधायक भजनलाल शर्मा को चुना गया है और छत्तीसगढ़ में विष्णु साव को चुना गया है। इस प्रकार से पहला संदेश ये जाता है कि भाजपा ने 3 राज्यों में अलग-अलग जातीय समीकरण सही फिट करने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश में एक यादव चेहरे को आगे किया गया है, जिसका असर मध्य प्रदेश से के साथ ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों में भी इसका असर रहेगा। राजस्थान में एक ब्राह्मण चेहरे को वरीयता दी गई है। भाजपा के पिछले अगर 20-25 सालों की बात करें तो कोई ब्राह्मण चेहरा भाजपा का सीएम नहीं बना था। भाजपा का वोटर जरूर है, समर्थक है, लेकिन भाजपा का सीएम ब्राह्मण चेहरा नहीं बना था। मुझे याद है हरियाणा में 2014 में जब चुनाव हुआ था मुख्यमंत्री का, तो रामविलास शर्मा जी के नाम पर बड़ी चर्चा थी, लेकिन अंततः उनको सीएम नहीं बनाया गया था। तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि पहली बार भाजपा ने उत्तर भारत में खासकर ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आदिवासी चेहरे को वरीयता दी गई है। पहले माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया और अब वहाँ पर एक आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री के पद के रूप में चुना गया है। तो ये संदेश, एक जातीय संदेश, एक समीकरण देने की कोशिश भाजपा ने की है। दूसरा अगर इस विषय में अगर हम सोचें तो ये तीनों ही नाम बहुत चौंकाने वाले हैं। इन तीनों नामों की चर्चा कहीं मीडिया में दूर दूर तक नहीं थी। किसी राजनीतिक विश्लेषक ने, किसी नेता ने इन नामों पर चर्चा नहीं की थी। जो नाम इस रेस में थे वो सब पीछे छूट गए, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। सिर्फ सिवाय इसके कि राजस्थान में जिस दिया कुमारी का नाम था, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है। इसके अलावा कोई ऐसा चेहरा नहीं है, कोई ऐसा नाम नहीं है जो चर्चा में हो, जिसकी संभावना जताई जा रही हो। दूसरा देखने लायक बात यह है कि भाजपा ने अगली पीढ़ी के नेतृत्व सौंपने की तैयारी कर ली है। तीनों ही राज्यों की अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया और रमन सिंह, ये बड़े नेता थे, लंबे समय तक इन्होंने शासन किया। लेकिन भाजपा ने अब ये डिसाइड किया कि अगली पंक्ति का जो नेतृत्व है उसको भी सत्ता सौंपी जाए, उसको भी नेतृत्व व समय देने का भाजपा ने निर्णय लिया। यह निर्णय एक सही निर्णय है। अगर आप नेतृत्व समय पर नहीं सौंपते हो अगली पीढ़ी को, तो जनता वह नेतृत्व किसी और को सौंप देती है। ऐसा हाल कांग्रेस में आप या अन्य पार्टियों में देख चुके हैं। तो भाजपा ने समय रहते सत्ता में परिवर्तन किया है। अगली पंक्ति में बैठे लोगों को भी नेतृत्व का मौका दिया है। इससे जो एक आम कार्यकर्ता है, आम नेता है, वह भी यह सोच सकता है, वह पद की आकांक्षा रख सकता है और उसके मन में यह बात ज़रूर आएगी कि अगर वह त्याग, समर्पण के साथ, मेहनत के साथ काम करता है तो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उनको मौका दे सकता है। यह
बात हर कार्यकर्ता के मन में ज़रूर रहेगी कि उनको कभी ना कभी एक उनकी योग्यता के अनुरूप एक अच्छा पद मिल सकता है। और यह सब इसीलिए संभव हो पाया कि भाजपा एक पारिवारिक पार्टी नहीं है, एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, ये सामूहिक रूप से चलने वाली विचार आधारित पार्टी है। तीसरा इसमें जो मुख्य बिंदु निकल कर आता है वह है अनुशासन। देखिए, राजनीति में महत्वाकांक्षाएं सबकी होती हैं, सभी को पद चाहिए हैं। जिसने लंबे समय तक देश प्रदेश का नेतृत्व किया हो वह तो निश्चित रूप से चाहेगा कि आगे भी उसके हाथ में कमान रहे, लेकिन उन लोगों को मनाना, उन लोगों को व्यवस्था में बनाए रखना, यह एक बहुत कठिन कार्य है। भाजपा ने समय समय पर नेतृत्व को बदला है, मुख्यमंत्री भी बदले गए हैं, मंत्री बदले गए हैं, केंद्रीय मंत्री बदले गए हैं। इन 3 राज्यों के चुनाव में भी, मुख्यमंत्री के चुनाव में भी भाजपा ने एक कठिन कार्य को अंजाम दिया है, जिसमें उन्होंने शीर्ष नेताओं को, जो दावेदार बताए जा रहे थे, उनको साधा है, उनके महत्वाकांक्षाओं को कहीं ना कहीं एडजस्ट करने का उनसे वादा किया गया है। आप शिवराज सिंह चौहान का बयान देख लीजिए, जीतने के बाद वो सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने अपने मुंह से ये नहीं कहा कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। ना ही रमन सिंह ने ऐसा कहा, ना ही योगी बालकनाथ ने ऐसा कहा, ना दिया कुमारी ने कहा। तो ये सब लोग एक अनुशासन से बंधे हुए हैं। ये अनुशासन ही पार्टी को मजबूत बनाता है, पार्टी को आगे ले जाता है और संभावनाओं के अन्य द्वार भी खोलता है। यही जो अनुशासन है, ये भाजपा को अन्य पार्टियों से अलग बनाता है और इसको पार्टी विद अ डिफरेंस की संज्ञा जो भाजपा को दी जाती है, उसको सही मायने में रूपांतरण कराता है। धन्यवाद।